हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का ये सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन, तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 तक कवर कर लिया है, तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया है। पेज नंबर 33 पर हम आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन है कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी में लिख लिया है शॉर्टकट में, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। ये तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य सरकार बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांटता है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखेंगे, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक कहलाता है। उसने कहा था कि प्रतिनिधित्व और निर्वाचन का शब्द का यूज करना है, तो यहाँ पर हम करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर थर्ड ऑप्शन में हम लिखेंगे, MLA का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट का जो क्वेश्चन था ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखिए दिया है कि राज्य विधानसभा और संसद के बीच में क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं इसको। तो इसमें फ़र्क है, यहाँ पे देखिए, राज्य विधानसभा और संसद में मुख्य अंतर यह है कि राज्य विधानसभा राज्य स्तर की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि संसद केंद्र स्तर की सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य विधानसभा राज्य के भीतर कानून बनाती है, जबकि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसका आंसर करते हैं कंप्लीट, यानी सेकंड का आंसर हो जाता है कंप्लीट। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर हो गया। ये सेकंड का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। आइए थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड में क्या कहता है। थर्ड कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा काम जो है राज्य सरकार का है और कौन सा केंद्र सरकार का है। तो देखते हैं ये क्या कहता है ये। तो यहाँ पे देखिए पहला तीसरे का जो का है ये क्या है, चीन के साथ शांतिपूर्वक संबंध रखा जाएगा। ये किसका काम है, ये केंद्र सरकार का। तो यहाँ पे इसके सामने हम लिखेंगे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ये पहले के सामने लिखेंगे। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो ये किसका काम है, ये राज्य सरकार का काम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राज्य सरकार। ये हो गया ख का आंसर। गा का देखिए, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। तो इसका काम किसका काम हो जाएगा, ये केंद्र सरकार का। किसका काम होगा, ये केंद्र सरकार का। उसके बाद से ये देखिए लास्ट में है 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। तो कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं
किसका किसका है ये, देखिए तीसरे का केंद्र सरकार, खा राज्य सरकार, गा केंद्र सरकार और घा केंद्र सरकार। तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथा निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों से भरिए। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये और इसी में से इसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए पहले में भरेंगे प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ फिर भरेंगे प्रतिनिधियों, फिर भरेंगे विधायक, फिर यहाँ पे भरेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इस तरह से ये फोर्थ का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से है ये हो गया। तो ये हो गया। आइए अब पांचवे का आंसर हम देखते हैं। पांचवे का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है कि आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायक या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। तो यहाँ पे ये पाँचवें का हम जा रहे हैं सॉल्व करने। तो देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं, पाँचवें का आंसर हो जाएगा, ये हमारा है पाँचवा। देखिए यहाँ पे दिया है पाँचवें का आंसर, ये हो गया। ज़्यादातर प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है क्योंकि वे प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। 5 साल की अवधि के बाद होने वाले चुनावों का जनता लेखा जोखा करती है और यदि वे जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती है। यदि जीवन भर के लिए इन प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर दिया जाएगा तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं, पाँचवें का आंसर है। तो क्या होगा, वे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह सकेंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के ये हो जाएगा पाँचवें का आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेकर के ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर ये पीछे भी है, देख सकते हैं ये पीछे भी, यहाँ इतना रहेगा, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं इसमें और कुछ है चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।